सुप्रभातम। हैक तक आईएएस चैनल में आपका स्वागत है। ये एक नया चैनल है और वीडियो बनाने की तकनीकी जानकारी मेरे पास नहीं है, इसलिए आपको हो सकता है वीडियो में ढेर सारी समस्याएं समझ में आए, लेकिन आपको एक बात के लिए विश्वास दिलाता हूं कि मेरे इस चैनल में आपको एमपीपीएससी से संबंधित और खास तौर पर नए सिलेबस से संबंधित ढेर सारी जानकारियां मिलेंगी। और मैं दावा करता हूं कि जिन चीजों को मैं बताऊंगा उनमें से अधिकतम चीजें प्रश्न पत्र में आएंगी। तो मेरे इस चैनल में आप बने रहें और मुझे सहयोग बनाए रहें। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। तो आइए चलते हैं एमपीपीएससी के सिलेबस के प्रीलिम्स के सिलेबस के पहले अध्याय भारत का इतिहास, और जिसका पहला टॉपिक है संकल्पनाएं एवं विचार। तो आइए हम उसको देखते हैं। तो आइए अब हम एमपीपीएससी के जीएस के टॉपिक 1 को समझते हैं। ये एक नया टॉपिक जोड़ा गया है एमपीपीएससी में, और इस टॉपिक में कौन सी नई चीजें आ गई हैं जिनको आपको पढ़ना है, इन पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और इसके बाद अगले वीडियो में इसे और विस्तार से देखेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट एंड आइडिया। कॉन्सेप्ट एंड आइडिया, तो संकल्पना क्या चीज है, किसी का कॉन्सेप्ट क्या है। तो हमें इसमें जितने भी 18 टॉपिक दिए गए हैं, 18 पॉइंट्स हैं, उनकी सबकी कॉन्सेप्ट क्या है, उनकी संकल्पना क्या है, किस विचार से वो बनाए गए हैं और उनसे क्या निकल कर आता है, इसको हमें देखना है। तो आइए देखते हैं। पहला हमारा टॉपिक है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। तो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा क्या थी, ज्ञान किस तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर हस्तांतरित होता था, इन बातों को हमें यहां पर देखना है। दूसरा टॉपिक है हमारा भारतवर्ष। तो भारतवर्ष की अवधारणा पर हमें चलना है। इन दोनों बिंदुओं को समझने के लिए, यानी प्राचीन भारतीय ज्ञान का परंपरा, एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन एंड भारतवर्ष, ये जब हम वेदों की शुरुआत की ओर चलते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं और वहां से लेकर हम वेदांग तक का अध्ययन करते हैं, तब ये बातें हमें समझ में आती हैं। तो आइए अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, वेद। देखिए इस बार ये नया टॉपिक जोड़ा गया है, वेद। तो ऐसे में इस टॉपिक से हमें बहुत सारे नए प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। 4 वेदों का आप नाम जानते हैं, कौन उनको संकलन करता कौन है उसका, कौन उसका राइटर है इसके बारे में आप जानते हैं, और उनसे जुड़े हुए ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, इनके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। लेकिन किस मंडल में क्या है और किस मंडल के किस सूक्त में क्या चीज कही गई है, यहां से प्रश्न बनने की संभावना है। कि किसी मंडल में है, जैसे 10वां मंडल है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, तो पुरुष सूक्त में क्या दिया गया है, विराट पुरुष की परिकल्पना कहां से आई, इस तरह की बातें वेदों से पूछे जाने की संभावना बनती है। तो यहां पे आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बड़ी सरल चीजें हैं। हम एक एक करके सभी बिंदुओं को विस्तार से समझेंगे और आगे लेकर इनको चलेंगे। अगला हमारा टॉपिक है उपनिषद। उपनिषद जैसा आप जानते हैं, गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान। तो उपनिषद पे हमें देखना है उपनिषदों की संख्या कितनी है, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है। अगला टॉपिक है हमारा आरण्यक। वेद और ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आरण्यकों की रचना की गई, और आरण्यक उन लोगों ने रचना की जो अरण्य में गए, जंगल में गए, कानन में गए, वहां पर जाकर उन्होंने तप किया और वहां जाकर उन्होंने कह दिया कि वेद की कोई निरर्थक है, इनकी कोई सार्थकता नहीं है, ऐसी घोषणा अरण्यक ग्रंथों में
की गई। तो हमें आरण्यक के बारे में देखना होगा, ब्राह्मण ग्रंथ देखना होगा, तो अनेक ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण है। तो इस तरह के ब्राह्मण को देखकर ब्राह्मण ग्रंथों को अपने को अध्ययन करना है और यह देखना है कि किसमें कौन सी बात कही गई है। षड दर्शन के बारे में पढ़ना है, 6 दर्शन बताए गए हैं अपने यहाँ, तो उन दर्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। स्मृतियों के बारे में पढ़ेंगे कि किस स्मृति में क्या कहा गया है। जैसे आपने एक मनुस्मृति का नाम सुना होगा, इसी तरह याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा रची गई एक स्मृति है, तो इन स्मृतियों को हमें पढ़ना है। सभा और समिति के बारे में पढ़ना है। ऋत का अर्थ है ऋग्वैदिक कालीन सभा और समिति, तो उसका अध्ययन करेंगे। तत्कालीन समय में यानी प्राचीन भारतवर्ष में गणतंत्र किन किन स्थानों में था, तो गणतंत्र के बारे में हमें देखना है। वर्णाश्रम के बारे में पढ़ना है, तो वर्णाश्रम बड़ी अच्छी अवधारणा है। पुराने समय में 4 आश्रम बता दिए गए कि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। प्रत्येक आश्रम के लिए 25 वर्ष का समय निश्चित कर दिया गया और 25 वर्ष बाद आप अगले आश्रम में जाएंगे। लेकिन समय बीतने पर बहुत सारे लोगों को यह अवधारणा अच्छी नहीं लगी। कोई गृहस्थ आश्रम छोड़कर नहीं जाना चाहता था, अभी तो उम्र 50 साल ही हुई और कह रहे हैं कि अब वानप्रस्थ में चले जाइए, तो लोग जाने से इनकार करने लग गए। और ऐसे में अगली अवधारणा आती है पुरुषार्थ की, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की। यानी आप अपने धर्म का पालन करिए, धर्म पूर्वक अर्थ का उत्पादन करिए, धर्म पूर्वक उत्पादित अर्थ से काम अर्थात विषय का सेवन करिए, और यदि आप ऐसा करने हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात आपको वर्णाश्रम की जगह पर आप यदि पुरुषार्थ का पालन कर रहे हैं तो भी जीवन के अंतिम परिणति की प्राप्ति आपको हो जाएगी। अगला टॉपिक हम समझते हैं ऋण की अवधारणा। तो उस समय जो ऋण बताए गए 3 मुख्य ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देवताओं के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, ऋषियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, और पितरों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, ये ऋण के रूप में इनको बताया गया। अगली चीज आ जाती है संस्कार। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। संस्कार को लेकर आप ये मान के चलिए कि यहां से एक प्रश्न अवश्य बनेगा। और मेरा यह मानना है कि यही प्रश्न पूछा जाएगा कि अमुक संस्कार किस क्रमांक में आता है। जैसे पूछ दिया गया कि समावर्तन संस्कार किस क्रम में है, या कोई अन्य चूड़ाकर्म किस क्रम का है, यानी संस्कार आपको क्रम से याद होना चाहिए। तो अब संस्कार क्रम से कैसे याद हो? लोगों को लगता है 16 संस्कार, 16 बिंदु किस तरह से याद करें, बड़ा टाइम टेकिंग लगता है, लेकिन बड़ा सरल चीज है। एक बच्चे के जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक की सभी प्रक्रियाओं को यदि आप ध्यान से समझेंगे कि किसके बाद क्या होता है, तो आपको संस्कार याद नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे किसी बच्चे को इस दुनिया में आना है तो सबसे पहले तो मां के गर्भ में उसको होना चाहिए, तो इसलिए पहला संस्कार जो बना उसका नाम दिया गया गर्भाधान। अब मां के गर्भ में कहीं पर इसे निषेक संस्कार भी कहा गया है, तो आप याद रखें कि नंबर 1 पर गर्भाधान संस्कार है। अब बच्चा मां के गर्भ में आ गया तो उस बच्चे को हष्ट पुष्ट होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, पुष्ट बच्चा पैदा हो। तो इसलिए अगला संस्कार नंबर 2 पर आता है पुंसवन, तो दूसरा संस्कार हो जाता है। तीसरे चौथे महीने से गर्भ कहीं गिर न जाए, मिसकैरेज न हो जाए, एबार्शन न हो जाए, तो इससे बचाने के लिए संस्कार आया। और इस संस्कार में स्त्री के केशों को ऊपर उठाया जाता था। केशों को सीमांत भी कहते हैं, चोटी, इसे सीमांत कहा जाता है। तो केशों को ऊपर उठाया जाता था। नाक में बरगद का दूध 1-2 बूंद डाला जाता था और इस संस्कार को नाम दिया गया सीमांतो नयन। अगला संस्कार जात कर्म, बच्चे का इस दुनिया में आना। तो 4 संस्कार बच्चे के पैदा होने तक के, गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोनयन और अब जात कर्म। बच्चा पैदा हो गया तो ये 4 आपने 4 इस क्रम से आप याद रखिए कि 4 संस्कार हो गए। अब आजकल देखिए क्या होता है, बच्चा पैदा हुआ, लड़का हो या लड़की, तो पहला काम बच्चे का नाम रखिए। आपने बच्चे का नाम क्या रखा?
तो तुरंत लोग बच्चे का नाम रखने लग जाते हैं। तो बस अगला संस्कार नामकरण। तो बच्चे का नाम रख दिया गया। बच्चा भी घर में ही है या हॉस्पिटल में है। आजकल एक चीज बहुत प्रचलित है, बच्चा पैदा होते ही डॉक्टर कहता है कि इसको जॉइंटिस हो गया है, पीलिया हो गया है, इसे थोड़ा धूप दिखाइए। तो अब हमारा अगला संस्कार इसी में बन जाता है निष्क्रमण, घर से बाहर निकालना और सूर्य का दर्शन कराना। तो ये अगला संस्कार बन जाता है। अब बच्चे को बाहर निकाला, नाम रख दिया गया, उसका घर से बाहर निकाला गया। और अब अगला संस्कार जो होता है, 6 महीने का बच्चा हो गया तो उसको कुछ खिलाइए, अन्न खिलाइए। तो नाम दिया गया अन्नप्राशन। तो 6 महीने में अन्नप्राशन कर दिया गया। अब इसके बाद अगला संस्कार होगा कि 1 से 3 वर्ष के बीच में, आजकल भी होता है, मुंडन किया जाएगा। तो मुंडन को नाम दिया गया चूड़ा कर्म। क्या नाम दिया गया? चूड़ा कर्म। आप मुंडन याद रखिए, चूड़ा कर्म याद हो जाएगा। तो इस तरह से अगला संस्कार हो गया। अब बच्चा 3 साल का हुआ, 5 साल का हुआ, तो आप बताइए अब क्या संस्कार होता है? नहीं याद आ रहा। देखिए, आप लोग भी कान छिदाने के शौकीन हैं। अब देखिए, छोटे बच्चों का 3 से 5 वर्ष के अंदर उनका कान छिदवाया जाता था। आज भी लोग छिदवाते हैं, आज आप शौक से कान छिदवाते हैं। तो अगला संस्कार बना कर्ण वेद का संस्कार। अब 5 साल का बच्चा हो गया, घर में बदमाशी ज्यादा करने लग गया है। आजकल तो बच्चा 2.5 साल का हुआ कि स्कूल चलो, लेकिन पहले घर में ही उसकी विद्या को प्रारंभ किया जाता था। तो विद्या प्रारंभ हुआ तो विद्यारंभ नाम का संस्कार अस्तित्व में आ जाता है। घर में बच्चे को एक लकड़ी की स्लेट दी जाती थी और उसमें लिखना वो शुरू करता था। तो एक ये संस्कार हो जाता था। अब घर में पढ़ने लिखने लग गया बच्चा, 8-9 साल का हो गया, तो अब उसका उपनयन संस्कार होगा। यज्ञोपवीत, जनेऊ जिसको बोलते हैं। तो उपनयन, यज्ञोपवीत या जनेऊ एक ही संस्कार के नाम है। तो 8 साल से 10 साल के बीच बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार किया गया, उपनयन संस्कार किया गया। अब उपनयन हो गया तो पढ़ने के लिए घर से बाहर जाइए। जैसे आजकल बच्चों को माता पिता तुरंत हॉस्टल में भेजते हैं, उस जमाने में भी गुरु के घर जाना होगा। और अब वेदारंभ संस्कार प्रारंभ होगा, यानी वेदों का अध्ययन अब प्रारंभ होगा। तो वेदों का अध्ययन एक बच्चे के द्वारा प्रारंभ हो जाएगा। गुरु के घर में है बच्चा, 12-13 साल का हुआ, 14 साल का हुआ, दाढ़ी मूछ आने लग गई। तो गुरुकुल में आप दाढ़ी मूछ रख के नहीं जा सकते। स्कूल में जब आप रहते हैं तो क्या टीचर्स आपके हमेशा बाल के लिए टोकते रहते हैं कि बाल कटवाओ, बाल नहीं बढ़ा सकते हो। तो यही चीज गुरुकुल में भी थी, केशों को काटा जाएगा। तो संस्कार का नाम केशांतक। तो इस तरह से एक एक संस्कार हम देख रहे हैं। केशांतक संस्कार हो गया। अब इसके बाद जब 24-25 साल में शिक्षा पूरी हो गई तो डिग्री मिलेगी, और डिग्री मिलने के संस्कार को नाम दिया गया समावर्तन संस्कार। तो समावर्तन संस्कार किया जाएगा। अब इसके बाद गुरु के घर से पढ़कर आप अपने घर आ गए, कुछ अपना आजीविका की तलाश करिए, नौकरी धंधा खोज लीजिए, और यदि कर लिया तो शीघ्र ही आपका विवाह किया जाएगा। तो अगला संस्कार विवाह, और विवाह के बाद फिर कोई संस्कार नहीं, सीधे अंत्येष्टि का संस्कार। तो आप इनको एक क्रम से अपने ऊपर लेके चलिए। एक छोटे बच्चे के साथ पैदा होने से लेके आगे क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या होना चाहिए, तो आपको संस्कार बिल्कुल क्रम से याद हो जाएंगे कि कितनी उम्र में कौन सा काम होता है। तो आपको इसको बहुत याद नहीं करना पड़ेगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, और ये क्रम से आपको हमेशा याद रहेगा, पूरे जीवन याद रहेगा। तो हमें संस्कारों के बारे में अध्ययन करना है, विस्तार से हम पढ़ेंगे। 16 संस्कार तो ये बाद में बताए गए, पहले 40 संस्कार होते थे। किस संस्कार में और क्या खास बात होती थी, इन चीजों को भी हम आगे पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, पंच महायज्ञ के बारे में पढ़ना है। तो 5 मुख्य यज्ञ बताए गए, गृहस्थ को जो रोज करने चाहिए। तो ऐसे 5 महायज्ञ के बारे में बताया गया। कर्म का सिद्धांत पढ़ना है आपको, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, और इसे हमें थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ना है। अब इसके बाद हमें बोधिसत्व के बारे में पढ़ना है। गौतम बुद्ध को पहला बोधिसत्व भी कहा गया है। तो जितने उनके बाद भी बोधिसत्व हुए, उनके बारे में अध्ययन करेंगे।
यानी बौद्ध धर्म बोधिसत्वों तक पढ़ेंगे। इसी प्रकार जैन धर्म को भी हम प्रथम तीर्थंकर से लेकर आगे तक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी तक पढ़ेंगे। तो आप हमारे साथ इस चैनल में बने रहिए। मेरा ये नया चैनल है, मैं कोई टेक्निकल व्यक्ति नहीं हूं, वीडियो बनाते नहीं बनता है, तो जो भी जैसा बन रहा है वो मैं कर रहा हूं आपके लिए। और एक बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि जितना कंटेंट मैं आपको दूंगा उतना आपको और कहीं नहीं मिल पाएगा। तो मेरे साथ मेरे चैनल में बने रहिए। जो छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं, टेक्निकल मिस्टेक्स हैं, उनके लिए आपसे माफी चाहता हूं। नमस्कार।